हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ड्स वर्ल्ड। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था क्राइम फिक्शन के बारे में, और मतलब क्राइम फिक्शन के ही अब अगले जो टॉपिक पढ़ेंगे वो क्राइम फिक्शन का ही टॉपिक है, कोई अलग टॉपिक नहीं कर रहे हम। लेकिन पिछले हमने पढ़ा था कि क्राइम फिक्शन क्या है, उनके नॉवेल्स क्या रहे, ठीक है। फिर 1920s और 1930s में जो वुमेन का डोमिनेशन रहा उस जॉनरा में, और फिर कैसे जो पहले के क्राइम फिक्शन थे वो सिर्फ अपर क्लास कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते थे, और फिर कैसे कैसे वो नज़रिया चेंज हुआ, और फिर मीन अर्बन एनवायरनमेंट्स या फिर हार्ड बॉइल्ड डिटेक्टिव स्टोरी का इनोग्रेशन हुआ, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे मिस्ट्री नॉवेल्स के बारे में। और हार्ड बॉइल्ड डिटेक्टिव स्टोरी का इनोग्रेशन के बाद ऐसा नहीं था कि डिटेक्टिव स्टोरीज को एमिनेंट पोजीशन नहीं मिला है, उनको भी क्रिटिकल राइटिंग्स और क्रिटिकल डिबेट्स में इंक्लूड किया गया था, और काफ़ी बड़े लोगों द्वारा, जैसे टी.एस. इलियट, W.H. ऑर्डन एंड जैक्स बार्सन, ठीक है। तो चलिए मिस्ट्री नॉवेल्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो मिस्ट्री नॉवेल्स कह लो, मिस्ट्रीज कह दो, या वर्ड यूनिट्स, इनके अलग अलग नाम हैं, ठीक है। अब वो क्या है? अच्छा, पहले तो वो कौन 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 से जॉनरा में आएंगे, या फिर कौन सी चीज़ों को हम मिस्ट्री नॉवेल्स कह सकते हैं। आर अ लार्ज क्लास that includes detective stories in addition to any other novels that focus on the solution of a problem or the source of a series of ominous events, ठीक है। तो मिस्ट्री नॉवेल्स जो डिटेक्टिव स्टोरीज है, काफ़ी सारी डिटेक्टिव स्टोरीज मिस्ट्री नॉवेल्स में आ जाती है, ठीक है। समझ रहे हैं आप कि कई सारी डिटेक्टिव स्टोरीज ऐसी है जो मिस्ट्री नॉवेल्स में हम इंक्लूड कर सकते हैं। और अगर आपको जानना है कि भाई कोई भी नॉवल है वो मिस्ट्री नॉवल कैसे, अगर हम कोई भी एक नॉवल पढ़ रहे हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये मिस्ट्री नॉवल्स ही है। तो मिस्ट्री नॉवल जो होगी वो फोकस करेगी सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम और द सोर्स ऑफ अ सीरीज ऑफ ओमिनस इवेंट्स। कोई एक प्रॉब्लम होगा, उसके सॉल्यूशन पर फोकस करेगी, या फिर कई सारी अजीब अजीब घटनाएं हो रही होगी, उसके सॉल्यूशन पर फोकस करेगी, ठीक है। और उसके एग्जाम्पल है नोटेबल, सेकंड सेट कर लेता हूँ जिससे आपको दिखाई दे, ठीक है, ओके। उसके जो नोटेबल अर्ली एग्जांपल्स रहे हैं वो थे अन रेडक्लिफ के गॉथिक रोमांस जो लिखी गई, गॉथिक रोमांस लिखी थी उन्होंने, द मिस्ट्रीज ऑफ उडोल्फो। और फिर जो विक्टोरियन नॉवल था बाय विल्की कॉलिंस, द मूनस्टोन, जिसके बारे में एक वेरी वैल्यूएबल डायमंड था जो गायब हो गया था अजीब तरह से, ठीक है। तो उस मतलब कैसे वो गायब हो गया, फिर उसकी सॉल्यूशन क्या होगा कि उसको वापस लाना है, तो फिर उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो इसलिए वो भी मिस्ट्री नॉवल में आएगा, ठीक है। अब मिस्ट्री नॉवल हो गया तो अब हम आ जाते हैं थ्रिलर पर, ठीक है। थ्रिलर, अब थ्रिलर क्या डेजिग्नेट करता है? थ्रिलर डेजिग्नेट्स एनी नॉवल that features a rapid sequence of sensational events. Often, such novels represent hairbreadth escapes of a protagonist from relentless and terrifying pursuit of sinister enemies. अच्छा, अब थ्रिलर नॉवल से पहले तो हम समझ लेते, थ्रिलर जो वर्ड है वो आता है थ्रिल से। तो कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसी पढ़ने से या देखने से हम जब थ्रिल अनुभव करेंगे तो हम उसको थ्रिलर में थ्रिलर कहकर डेजिग्नेट करेंगे। अगर वो हमने हम पढ़कर अगर थ्रिल अनुभव करते हैं तो वो नॉवल हो जाएगी, अगर देखते हैं तो वो थ्रिलर मूवी या सीरीज जो भी कहे आप। अब थ्रिलर में क्या होता था कि उसमें बहुत सारे सीक्वेंस में सेंसेशनल इवेंट्स होते हैं, जैसे कि जो हमारा प्रोटेक्निस्ट है वो बड़ी मुश्किल से काफ़ी सारे दुश्मनों से पीछा कर रहे हैं, उनको चकमा देकर भाग जाता है, बच निकलता है। तो ऐसी सारी जो चीज़ें जिसमें हमें लगता है कि अब तो हमारा हीरो गया, लेकिन फिर भी बच जाता है, लाइक ऐसी सारी चीज़ें जिसमें सेंसेशनल इवेंट्स होती थी कि हमको थ्रिल मिल रही है वो देखकर। अच्छा, अब ये जो टाइप का फिक्शन था वो इनोग्रेट किया गया था विलियम गॉडविन्स के सेलेब विलियम्स से, ठीक है। जिसमें जो हमारा हीरो था वो उसको अपने एम्प्लॉयर के बारे में एक सीक्रेट पता चल जाता है, तो वो उसको टॉर्चर करने वाला होता है, लेकिन उससे बच निकलता है हमारा हीरो, जो विलियम गॉडविन्स के सेलेब विलियम्स में, ठीक है। अब अजीब बात यह है कि जो थ्रिलर वर्ड है, जो टर्म है, वो पहले पल्प फिक्शन या फिर जो फिक्शन होता था पल्प मैगजीन में उसके लिए यूज़ किया जाता था। अच्छा, अब पल्प फिक्शन क्या है? पल्प फिक्शन वो है जिसको हम अच्छी क्वालिटी का फिक्शन नहीं मानेंगे, और उसको अपना नाम इस तरह से मिल रहा है कि वो पल्प मैगजीन्स में लिखा जाता था पल्प फिक्शन, और जो मैगजीन के पेपर्स होते थे वो अच्छी क्वालिटी के नहीं होते थे।
लाइक वुड पल्प से बने हुए होते थे, ऐसा कुछ था, तो इसलिए उसको हम पल्प मैगजीन या पल्प फिक्शन कहते थे, ठीक है। लेकिन बेसिकली मतलब ये कि जो फिक्शन अच्छा ना हो, क्वालिटी उसकी अच्छी ना हो फिक्शन की, ठीक है, कागज़ की तो नहीं है, लेकिन फिक्शन की भी क्वालिटी अच्छी ना हो तो हम उसे पल्प फिक्शन कहेंगे। लेकिन अब देखो, अब ये जो थ्रिलर वर्ड है वो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड फॉर सच पॉपुलर राइटिंग्स विद फॉर्मुलैक प्लॉट्स एंड थिन कैरेक्टराइजेशन। अब जो थ्रिलर वर्ड है वो पॉपुलर राइटिंग्स के लिए यूज़ होता है, जिसमें एक प्लॉट का फॉर्मूला होता है, पूरा अच्छी तरह से प्लॉट को डिज़ाइन किया गया होता है, उसमें थिन कैरेक्टराइजेशन होता है। कैरेक्टराइजेशन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप समझ सकते हैं जिसमें कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा ना बताया गया हो, हम कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा कुछ कह ना सके, तो इसलिए उसमें थिन कैरेक्टराइजेशन होता है। उसमें एग्जांपल्स क्या आएंगे? एज द स्पाई स्टोरीज ऑफ बाय इयान फ्लेमिंग अबाउट जेम्स बॉन्ड। द टर्म थ्रिलर हाउएवर इज समटाइम्स एक्सटेंडेड टू अप्लाई to the much more complex and sophisticated spy fiction by authors such as John le Carre and Anthony Price, ठीक है। तो उसमें एग्जांपल में जेम्स बॉन्ड जो आयन फ्लेमिंग के द्वारा लिखा गया था, फिर सोफिस्टिकेटेड स्पाई फिक्शन को भी हम थ्रिलर में ले लेते हैं, जैसे कि ये एग्जांपल दिया गया है जॉन ले कैरे के और कैरी एंड एंथनी प्राइस के जो फिक्शन होते थे, या फिर एल्फ्रेड हिचकॉक्स के सिनेमैटिक मास्टरपीसेस। मूवीज़ में अगर हम कहें तो एल्फ्रेड हिचकॉक के जो सिनेमैटिक मास्टरपीसेस थे सस्पेंस और टेरर के, जिसमें रियर विंडो और वर्टिगो जैसे एग्जांपल्स हैं, उसे भी हम थ्रिलर में ले सकते हैं। और डिटेक्टिव स्टोरीज, मिस्ट्रीज एंड थ्रिलर्स कंस्टिट्यूट अ मेजर प्रोपोर्शन ऑफ मोशन पिक्चर्स एंड ऑफ टेलीविजन ड्रामा। और ये जो जॉनरा है वो मतलब मोशन पिक्चर्स यानी मूवीज़ और टेलीविजन ड्रामा का एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन फॉर्म करता है, क्योंकि ये जॉनरा ज़्यादातर लोगों को पसंद आता है, थ्रिलर्स, मिस्ट्रीज और क्राइम फिक्शन, ठीक है। तो बस यही था हमारे मिस्ट्री नॉवेल्स और थ्रिलर्स के लिए, और मैं जल्दी दूसरा टर्म लेकर आ जाऊँगा। और तब तक आप पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर पसंद ना आया हो तो प्लीज़ अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि क्यों पसंद नहीं आया, जिससे मैं इम्प्रूव हो सकूँ। थैंक यू।